सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो को रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। हे वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो सबसे पहले आज बात किया जाए कि जो टॉपिक ले रहा हूं उसका मेन पॉइंट क्या होगा। तो मेन पॉइंट मैं आप लोग के बीच में दे रहा हूं, यस का प्रॉब्लम सॉल्व कुछ ही मिनट में। यस का प्रॉब्लम सॉल्व, हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम सिर्फ होता है यस का प्रयोग कहां करना है। मुझे भी हुआ था जब मैं एक स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ता था तो मैं जब पहली बार प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो उसमें यस आया था। मैं 2-4 बार पढ़ा लेकिन मुझे नहीं आया। लेकिन आज इसको कुछ नए तरीके से लेके आया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले इसको पढ़ना है आपको, क्योंकि किसी भी टॉपिक को सरल करने के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आना पड़ता है। तो इसलिए मैं आज आप लोग के बीच में यस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आया हूं। यस का प्रयोग कहां करना है, क्यों किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, वर्ब के साथ इसका प्रयोग क्यों होता है, किस सब्जेक्ट के साथ यस का प्रयोग होता है, ये सब चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं इसको देखने के बाद जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। तो हम बात करेंगे यस के बारे में इस वीडियो में और इसको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा के जाने वाला हूं। तो हम बात करेंगे जो वर्ब होता है उसके साथ हम यस का प्रयोग करते हैं। यस का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, वर्ब के साथ करते हैं। क्यों करते हैं तो ये हम जानते हैं। तो वर्ब हमेशा क्या होता है, बहुवचन में रहता है। यह होता है, रहता है। तो वर्ब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बहुवचन में रहता है। उसको एक वचन बनाने के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जो वर्ब होता है हमेशा बहुवचन में। वर्ब होता क्या है, जो हम काम करते हैं। जैसे हमने कहा स्पीक, बोलना, ये क्या है। अगर कोई पूछे ये एक वचन है कि बहुवचन, तो आपको सिंपलीफाई में कहना है ये बहुवचन है। कोई पूछे ये डू, ये क्या है, बहुवचन है। ठीक है। कोई पूछे गो, बहुवचन, कम, बहुवचन, तो ये सब क्या है, बहुवचन है। तो इन्हीं सबको एक वचन बनाने के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ओके। जैसे आपको मैं बोला कि गो का बहुवचन, ये गो है, ये बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। इसको एक वचन बना दो। तो गो है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया, गोज। इन दोनों में क्या अंतर हो गया, ये हमारा क्या है, बहुवचन है, और ये क्या बन गया, एक वचन। ये तो इनमें अंतर हुआ। अगर कोई पूछे कि गो ऑब्लिक गोज, ये कौन सा फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म की बात करेंगे। आप जानते हो ना कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। ये आप जानते रहो, कोई भी वर्ब हो उसके 5 फॉर्मों में बांटा गया। फॉर्म जो तो रूप होता है, इसको मैंने आपको बताया होगा। ठीक है। तो कोई पूछे ये और इसमें क्या अंतर है, तो आपको कहना है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये 5 फॉर्म, मतलब ये पहला है, ये 5वां है। ये हुआ। दूसरी पॉइंट और क्या अंतर एक है, ये एक वचन है, सॉरी ये क्या बहुवचन है और ये क्या है, एक वचन है। गो में मैंने क्या लगाया है, ईएस, ये गोज बना। ये क्या है, बहुवचन, इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर कहेंगे। लिखते रहना, इसको क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर। मतलब प्लूरल नंबर मतलब क्या होता है, बहुवचन। अब जब मैंने यस में यस इसका प्रयोग किया तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, सिंगुलर नंबर में। ठीक है, क्या बना, सिंगुलर नंबर। तो ये सब दिमाग में सेटअप करो। ये क्या है, प्लूरल नंबर, और ये क्या बन गया, सिंगुलर नंबर। तो मैंने जैसे ही किसी वर्ब में यस का प्रयोग किया तो क्या बन गया, सिंगुलर नंबर। क्यों करते हैं हम वर्ब में यस का प्रयोग, क्यों करते हैं, इसका भी तो जानना जरूरी है। ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे बात होगा, क्यों करते हैं इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे बात किया जाए, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको लिखना है तो लिख लेना। ठीक है। क्यों करते हैं, तो आपको सबसे पहले दिमाग में ध्यान रखना है कि हम कोई भी सेंटेंस बनाए, ग्रामर की बात किया जाए, हम कोई भी वाक्य बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, तो उसमें 2 चीज़ों को इक्वल करना होता है। यदि मेरा सब्जेक्ट, क्या भैया, सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग, क्या भैया, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब, किसको किसको, अगर सब्जेक्ट मेरा किसके बराबर हो जा रहा है, ये जो सब्जेक्ट है इसको हम किसके बराबर कर दें, हेल्पिंग वर्ब के बराबर कर दें। ठीक है। 2 चीज़ों को इक्वल करना होता है सेंटेंस में, 2 चीज़ों को इक्वल करना होता है। सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो भी हो, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डब, ये क्या करना है, सब्जेक्ट के बराबर उसको करना है। अभी मैं बता रहा हूँ आगे। अगर वो नहीं, अगर मान लो वाक्य में से हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ो, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ो, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होता है क्या, नहीं होता है। तो सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट है
तो हेल्पिंग वर्ब अगर उसमें है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब को इक्वल कर दो, और जो सब्जेक्ट और मान लीजिए उसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो तब, जो वाक्य आपको बोला गया उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करना हो तब, तो क्या करना है, तो आपको सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब को करना है। किसको करना है? वर्ब को। तो सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब, तो जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आया, अगर हेल्पिंग वर्ब उस वाक्य में लगाना है तो ठीक है, और नहीं लगाना है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम वर्ब को हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट के बराबर। तो आप भी जानते हो जो सब्जेक्ट होता है इसको दो भागों में बांटा है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है उसको दो भागों में रखा गया है, एक वचन, दूसरा क्या रखा गया, बहुवचन। इसको आप जानते भी होंगे, समझो इसको एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझो। जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये दो रूपों में है, एक क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन। अगर वही सब्जेक्ट बहुवचन होता तो ऑलरेडी काम तो सही था, जैसे वर्ब हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। अगर सब्जेक्ट भी हमेशा बहुवचन होता तो दोनों तो बराबर है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि किसी का शादी करना, लड़के का 20 साल एज है और लड़की का 20 साल एज है, तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का एज सही है। अब कहो कि अगर मान ले सपोज दैट लड़की का एज 20 साल है और लड़के का एज 40 साल है, तब बहुत प्रॉब्लम है, समझो, है कि नहीं प्रॉब्लम? तो बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम होती है, तो समझने की तरीका रखो। अब बात है कि सब्जेक्ट अगर हमेशा बहुवचन होता, वर्ब भी बहुवचन, तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ये सब की चाहे मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन रीजन क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो दो भागों में है, एक क्या है, एक वचन है, जिसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, क्या, सिंगुलर, ठीक है, समझो बढ़िया से, तो समझने जाना, ठीक है, सिंगुलर होता है, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल। अब ये दोनों अगर अलग अलग ना होते तो बढ़िया रहता, एक एक वचन है, दूसरा क्या है, बहुवचन है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ठीक है। लिख देना ही तो बड़े लोग हैं पीछा करने वाले, अच्छाई को ही नहीं देखता, बुराई सब लोग देखते, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ा नंबर, नहीं तो सर जी कमेंट में आता, सर जी आपने नंबर नहीं लिखा था, आपने गलत पढ़ाया था, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ भैया, सॉरी। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, अगर बताओ सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, वर्ब भी प्लूरल नंबर, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर, वर्ब भी प्लूरल नंबर, तो ठीक ही है। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर आ जाए तब क्या करोगे, उसी को आज इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे ही, सी, इट, नेम, ठीक है, ही, सी, इट, नेम, ये सब कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन होते हैं, समझो, आई, वी, दे, यू, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। या डबल नाम भी आ जाए, जैसे रोहन है सोहन, डबल नाम आ जाए तो भी बहुवचन होता है। तो अब बात क्या होगा, अब मान लीजिए ये हुआ, ये हुआ, अब ये सब्जेक्ट जो है ये ऑलरेडी बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन है, वर्ब भी बहुवचन, कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो ठीक है। अब बात आई इसका, समझो तब तरीके से समझो, तब कॉन्सेप्ट के साथ चलो कि यहाँ सब्जेक्ट क्या था, मेरा प्लूरल नंबर था, तो वर्ब भी तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, सब्जेक्ट भी बहुवचन, वर्ब भी बहुवचन, सब्जेक्ट भी बहुवचन, और क्या भैया वर्ब भी बहुवचन, दोनों का मेल तो सही है, दो चीज़ों को बराबर करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब ठीक हो गया। सब्जेक्ट बहुवचन, ये भी बहुवचन, दोनों बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। लड़के का एज 20 साल, लड़की का एज भी 20 साल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आया कि ये देखो, ये से इट, नेम, ये सब एक वचन है, क्या है, ये सब एक वचन है। अब मान लीजिए सब्जेक्ट मेरा एक वचन हो जाए और वर्ब बहुवचन, क्या मैच होगा? नहीं सही होगा। तो इसी को जानने के लिए हम आपको ये वीडियो लेके आए थे। अब इन्हीं के साथ जब आप इन सब्जेक्ट दिखेगा, ये सब सब्जेक्ट हो, मतलब वाक्य में क्या काम करें, सब्जेक्ट क्या काम करें, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा, तो वर्ब में हम क्या लगा देते हैं, एस, एस लगा देते हैं। तो जैसे ही मैंने इन सब्जेक्ट के साथ एस, एस का प्रयोग किया, तो जो वर्ब उसमें था वो क्या बन गया, एक वचन बन गया, वो क्या बन गया, एक वचन बन गया। बस यही इतना समझना है बस कि देखो ये सब सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो वर्ब भी हमेशा बहुवचन होता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है। जब वाक्य में ये सब सब्जेक्ट दिखेंगे, आई, वी, दे, यू, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि वाक्य में ये सब सब्जेक्ट दिख जाए, एक वचन सब्जेक्ट दिख जाए और एक वचन वर्ब होगा, एक वचन सब्जेक्ट होगा, तो उसमें जो वर्ब होता है वो हमेशा बहुवचन होता है, चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन हो, उनके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा बहुवचन में रहेगा। तो बताओ ये सब्जेक्ट का काम किए, मान लीजिए सपोज दैट, और जो उसमें वर्ब होगा वो बहुवचन होगा, तो दोनों का मैचिंग नहीं हो रहा, दोनों इक्वल हो रहा है क्या, सब्जेक्ट इक्वल हेल्पिंग वर्ब हो रहा है क्या, वर्ब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो उसी के साथ हम किसका प्रयोग कर देते हैं, यस, एस का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे मैंने उस वर्ब के साथ यस, एस का प्रयोग किया, तो जो उसमें वर्ब था वो क्या बन गया, एक वचन बन गया, दोनों का मैच हो गया ना।
तो बस मैंने यही आपको बताने की कोशिश किया इस वीडियो में कि किसी भी वर्ब के साथ यस का प्रयोग करने का मतलब एक ही होता है कि वो जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट क्या होता होगा, एक वचन होगा, और उसमें अगर हम यस का प्रयोग कर देंगे तो सब्जेक्ट भी एक वचन हो गया, वर्ब भी एक वचन हो गया, तो दोनों का मेल सही है। अगर उसी सब्जेक्ट मेरा एक वचन है और हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे तो आके गलत माना जाएगा। जैसे मैं आप लोग के बीच में एक सैंपल सेंटेंस आप ले ले रहा हूं उदाहरण, ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा समझो, क्योंकि समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं आपके साथ, ठीक है। समझो, मैं 2 वाक्य लिखा, मैंने कहा चलो हमने यहां लिखा तुम जाते हो, इंडिफिनिट पढ़ोगा भी, इंडिफिनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं, तुम जाते हो, और इसमें मैंने लिखा वह जाता है, वह जाता है। दोनों सेंटेंस एक ही, तुम जाते हो वह जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें सेंटेंस दोनों तो एक ही है, दोनों में काम हो रहा है सिर्फ जाने का, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट अलग है कि इसमें जो काम करने वाला है कुछ अलग है, इसमें काम कोई और कर रहा है। इसमें जो सब्जेक्ट है ये यू है, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, बस इतना ही समझ रहा है। इसमें यू, इसमें क्या है, ही। अब बताओ ये ते है दिखाना, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, क्योंकि आपने कभी स्ट्रक्चर देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस का प्रयोग होता है, यही होता है। तो सब्जेक्ट मैंने लिख लिया, इसमें भी सब्जेक्ट यू था और इसमें सब्जेक्ट क्या था, ही था। अब क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब यही ते हो, यही पहचान, इसके पहले जाने, जाने का मीनिंग क्या हो गया, गो, ठीक है, इसमें ता है, इसमें जाने का मीनिंग क्या हो गया, गो। अब यस का प्रयोग करेंगे, तो आपको मैंने बताया यस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होंगे उसी के साथ यस का प्रयोग किया जाता है। अब अपने दिमाग से सोचो, यू क्या है, दो चीजों को इक्वल करना है, हेल्पिंग वर्ब तो आया नहीं है, तो दो चीजों को इक्वल करना है, सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, बहुवचन, और यहाँ सब्जेक्ट मेरा क्या है, एक वचन। अब वर्ब जो है, अब वर्ब हमेशा बहुवचन होता है, इसमें भी गो और इसमें भी गो, तो देखो ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, मतलब ये भी प्लूरल नंबर, ये भी प्लूरल नंबर, इनका तो जोड़ बहुत अच्छा खा रहा है। ये दोनों का क्या है, बहुत अच्छा है ना, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन। लेकिन आप इसमें देखो, ये क्या है, ये एक वचन है, और ये क्या है, बहुवचन है। ये एक वचन और ये क्या है, बहुवचन। तो ये दोनों अलग हो गए कि नहीं, इनका कोई मैचिंग है। अब इसको क्या करें, क्या करें बताओ, तो आप कहोगे ना कि यस इसका प्रयोग कर दीजिए सर जी, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये बहुवचन है, ये क्या बन जाएगा, एक वचन, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, ईएस, तो सब्जेक्ट भी एक वचन और वर्ब भी एक वचन, दोनों का मैच हो गया। बस दिमाग में इतना सेटअप करना और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। लेकिन हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हताश हो जाते, बिखर जाते, अरे सर जी बहुत हार्ड होता, नहीं जी होता। किसी भी टॉपिक को इजी करना ही मेरा काम है, तो मैंने आपको इजी किया कि नहीं, अगर इजी किया तो हर एक स्टूडेंट के पास इसको शेयर करो कि इजी हो जाएगा और हो जाएगा, ठीक है। तो समझो, फिर से एक बार समझ लो, तुम का यू होता है, ते हो इंडिफिनिट है, जाने का मीनिंग हो, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये मतलब ये सब्जेक्ट जो था मेरा ये क्या था, बहुवचन था, और ये सब्जेक्ट मेरा क्या था, एक वचन था। तो मुझे दो चीजों को इक्वल करना, सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब को, तो ये वर्ब मेरा जाना है, ये ऑलरेडी बहुवचन होता है, क्योंकि वर्ब चाहे जो हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो हमेशा बहुवचन में होता है, वो सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इसको अपने पास लेके आज चेंज कर लिया ना, ये जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का मतलब मुख्य क्या मतलब मेन, तो ये जो सब्जेक्ट था जैसे इसके पास वर्ब जुड़ा, वो भले से कुछ किसी भी रुतबे में हो, बड़े खानदान से ताल्लुक रखता हो, जैसे मान लीजिए लड़का है, ये लड़की थी, समझो तरीका समझो, ये ही क्या था, एक लड़का था, और ये गो मेरा क्या थी, एक लड़की थी। अब ही क्या है, मान लीजिए ये एक वचन है, मान लीजिए सपोज दैट ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हो और ये एकदम रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, तो जब इससे ये शादी होगा, मान लीजिए ही का शादी, मतलब ही जो है इससे शादी किसका हो गया, गो का, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या गो अपने एटीट्यूड में रहेगी, क्या लड़की आई हो तो किसके प्रति आए हो, तुम इससे साथ आए हो ना, तो आप क्या करोगे, ये जैसा होगा उसी को अपने आप में चेंज करेगा कि जैसा मैं हूं वैसा आज से आपको भी रहना है। तो इसी में क्या लगा दिया, ईएस की मतलब आप मेरे जैसे रहो, बस हो गया, दोनों जन का मेल खाने लगा। और यहाँ क्या, ये बहुवचन था, ये महान था, लड़की मान लीजिए लड़का भी अमीर और लड़की भी अमीर, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जन एकदम अच्छे से रह सकते हैं। तो समझने का तरीका रखा करो, बस आज तक यही